रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना खत्म हो गया था अल्लाह की तौफीक के साथ और अल्लाह की दी हुई हिम्मत के साथ। और अब चौथा पारा शुरू है आज से, और अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हम चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ साथ हूँ इंशाअल्लाह, आप सब मेरे साथ साथ है। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हिम्मतें अता फरमा दे, आपके दिलों को अल्लाह ताला रोशन फरमा दे कि आप यकसू होकर, कमर बांध कर, कमर बस्ता होकर आप कुरान को सीखने में लग जाएं। जिंदगी में कुरान सारे को अपने दिल के अंदर तहैया करना हमें कि जिंदगी के अंदर सारे कुरान को पढ़ना जरूर है समझ कर, ताकि पता चले अल्लाह ने अपनी चिट्ठी के अंदर, अल्लाह ने अपने खत के अंदर भेजा क्या है उम्मत मोहम्मदिया को। वो कौन सी बातें जो हमारे नबी के हाथ भेजी हैं और आसमानों से उतरती रही और थोड़ा थोड़ा करके उतरती रही, वो क्या चीज थी, वो क्या बातें थी, वो क्या खजाने थे जो एक ही दफा ना उतारे गए। आखिर उनके अंदर हिकमत अमली क्या थी, अल्लाह की हिकमत अमली क्या थी, और इनके अंदर हमारे लिए क्या सबक है। हम इसको एक दफा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब एक दफा जी उतरा नहीं तो हम इसको पढ़ भी नहीं सकते। क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना, इसके अंदर मेमोरी इस तरह की नहीं अल्लाह ने बनाई कि एक ही दफा सारी की सारी चीज अंदर अंडेल दी जाए, ऐसे नहीं होता। तो जितना आप पढ़ सकेंगे दिमाग के अंदर भी उतना ही जाएगा। दिमाग खोल के जो दिमाग के अंदर नहीं रख सकते सारी किताब। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। मेरी मोहब्बतें, मेरी दुआएं खुशू व खुजू के साथ, मेरी खलबत में की हुई दुआएं मेरी सारी स्टूडेंट के साथ हैं। और हमेशा मैं दुआएं करती हूँ कि अल्लाह मेरे स्टूडेंट को बहुत बड़े आलम बना दे और ये खुद से अपनी क्लासें लेनी शुरू कर दें। अल्लाह इस उनके भी अजर को कबूल फरमाए, नियतों को कबूल फरमाए। लेकिन नियत करना जरूरी है। जब आप नियत करेंगे कि हमने ऐसा करना है तो इंशाअल्लाह आप ऐसा करेंगे। अच्छा, बाद का अपना जब हम क्लास लगाते हैं तो उसके अंदर, क्लास के अंदर कुछ बच्चियां आती हैं, कुछ खवातीन होती हैं, वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेती, बस कभी आ गई कभी ना आ गई, सबक याद किया ना किया। तो हमने ये कभी नहीं जहन के अंदर समझना कि हमारी क्लास कामयाब नहीं है। नहीं, ये वो जमीन को खोदने वाली बात होती है। जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, गोडी करते हैं जमीन में। तो जब जमीन को खोदा जाता है तो फिर उसके अंदर पानी समाना शुरू हो जाता है। तो ये आप समझा करें कि हम ये गोडी कर रहे हैं, अभी उनके अंदर जो समाएगा, लेकिन अभी जमीन नरम नहीं है उनके अंदर की। तो इंशाअल्लाहुल अजीज मेरे तजर्बा है इतनी उम्र का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो बच्चियां जो तवज्जो नहीं देती थी वो तवज्जो देने वाली बन गई, और वो बच्चियां जो दिलचस्पी नहीं रखती थी, और कोई 6 महीने साल जब उनको लग गया और उसके बाद तो फिर उन्होंने इतनी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी कि वो पेपर देने की तरफ आ गई कि हमने पेपर भी देने हैं, वफाकुल मदारस की तरफ आ गई वो, और फिर वो बेहतरीन उस्ताद भी बनी। कि जबकि वो क्लास में जब आ रही थी साल तक इस तरीके से मैं महसूस कर रही कि ये बच्चियां शायद ये दिलचस्पी नहीं ली, और शायद ये बस इसलिए आती हैं कि बाजी नाराज हो जाएंगी, जहन के अंदर के मैम नाराज हो जाएंगे हमारी, तो चलो कभी चले गए कभी ना गए। तो ये अंदर की जब जमीन मुर्दा होती है, सख्त होती है, तो उनके ऊपर फिर ये बारिश कुरान की फौरन ही असर नहीं करती, आस्ता आस्ता असर करती है। आस्ता आस्ता फिर वो नरम हो गई, पहले बारिश पड़ी है फिर नरम हो गई, फिर उसके बाद हमने इसको गोडी की है, फिर जमीन नरम हो गई मजीद, और अब जो है वो अल्लाह के दीन, अल्लाह का कुरान जो है वो सैराब कर रहा है उसको, और वो आस्ता 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 सैराब होना शुरू हो गया। आप बच्चों के अंदर देखेंगे, बच्चियों के अंदर, खवातीन के, आपको खवातीन की क्लास मिलती है तो खवातीन की क्लास लगा लें अगर आपको बच्चियां नहीं मिल रही। और अगर आप सेकंड टाइम मगरिब के बाद
जहाँ मगरिब से पहले अगर आप टाइम दे सके अपने मोहल्ले की खवातीन को इकट्ठी कर ले, और या फिर बच्चियों को, कुछ बच्चियां हो जाए, कुछ वो भी हो जाएं। अगर आपके पास 2 बच्चियां हैं तो आप ये ना समझें कि मेरी क्लास कामयाब नहीं है, आपकी क्लास कामयाब है। एक असातिज़ा बता रही थी कि ना मेरी क्लास के अंदर कहने लगी कि बच्चियां तो 5, 6, 7 क्लास बच्चों से शुरू की, लेकिन क्लास में बच्चियां 2 ही रह गई बस। और थोड़े दिनों के अंदर वो दूसरी तो पढ़ने से हट गई, लेकिन वो 2 ही बच्चियां रह गई। कह रही थी कि मैं 2 बच्चियों को पढ़ाने के लिए टाइम देती रही, और 2-2.5 साल मैंने दिया, 2 बच्चियों को कुरान पढ़ाया तर्जुमा तशरीह के साथ। जब पढ़ाया तो फिर बच्चियां वो वफाकुल मदारिस के पेपर देने की तरफ आ गई, फिर उन्होंने बाकायदा पढ़ा, फिर बाकायदा पेपर दिए, बाकायदा उन्होंने सनद हासिल की, और उसके बाद वो कहने लगी कि आज वो दोनों बच्चियां 2 जामे चला रही हैं, बेहतरीन उस्ताद बन के, बेहतरीन प्रिंसिपल बन के अपने अपने इदारे को संभाला हुआ उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि 2 बच्चियां की वो बात कर रही है, मैं कहती हूँ एक भी अगर आपको पढ़ने के लिए कोई मिल जाए तो आप ये ना समझे कि मेरा टाइम ज़ाया हो गया है, क्योंकि हजरत अली को हमारे नबी ने फरमाया था अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया था कि अली अगर एक बंदा भी तेरे कहने से, तेरे हदायत पे लाने से राह रास्ते पे आ गया तो तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने सबक की तरफ। 4था सपारा शुरू हो रहा है। लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज हासिल नहीं करोगे, बिर्रा नेकी, बिर कहते हैं नेकी को, और कई जगह पे इसका तर्जुमा होता है कामल नेकी, मुकम्मल नेकी। हत्ता या अबरार भी लफ्ज इसी से, लोग बच्चों के नाम रखते हैं ना अबरार, इसका मतलब यही है नेकोकार। हत्ता यहाँ तक के तुनफिकू खर्च करो, मिम्मा इसमें से जिससे तुहिब्बूना तुम मोहब्बत रखते हो, वमा तुनफिकू और जो भी तुम खर्च करो, मिन शयइन कोई चीज, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह बिही इससे खूब अलीम, खूब जानने वाला, अलीम लफ्ज़ इल्म से खूब जानने वाला है। अच्छा, लन तनालुल बिर्रा, हरगिज लन, हरगिज नहीं तुम हासिल कर सको, हरगिज नहीं, इसके अंदर एक शर्तिया बात है। तुम नेकी को हरगिज नहीं हासिल कर सकते उस वक्त तक जब तक तुम वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें प्यारी हो, पसंदीदा चीज, तुहिब्बू जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, जिस चीज के साथ मोहब्बत है वो चीज अल्लाह के रास्ते में देनी है। अब देखें कि हमारी अगर कोई बहुत ही अजीज दोस्त होती है ना, तो हम बड़ा ही प्यारा तोहफा देते हैं उसे कि वो खुश हो जाए। तो जिनके साथ थोड़ी मोहब्बत होती है उनको फिर लोग उस तरह का तोहफा दे देते हैं कि चलो एक खाना पूरी है। तो जितना कोई अजीज होता है उतना ही बेहतरीन तोहफे का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अल्लाह इस काबिल नहीं है कि उसको इतना बेहतरीन तोहफा दिया जाए को जो हमें अपनी सारी जमा पूंजी से, सारी मोहब्बत वाली चीजों से बेहतरीन जो चीज हो जो हमें बड़ी पसंद है वो अल्लाह के रास्ते में दें। और वो देनी किसको है? जरूरतमंद को। और पीछे हमने हदीसों के अंदर क्या पढ़ा है कि सदका जो है ये जरूरतमंद के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। तो जब हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह जिसको मर्जी चाहे दे रहा है, हमने रख दिया अल्लाह के हाथ पर। तो जितनी प्यारी चीज आप देंगे, मोहब्बत के साथ देंगे, उतना ही अल्लाह ताला आपको इनाम कराम से नवाजेंगे। मसलन कुछ खवातीन की आदत होती है कि कपड़े जो है जब पहनने के काबिल नहीं रह गए तो वो दे दिए किसी को। चलो अगर आपने पहनना ही नहीं, चलो वो अलग बात है कि आपने नहीं पहना तो वो किसी गरीब की जरूरत में आ गया तो वो भी ठीक है, वो भी दे दिया करो। लेकिन कभी बेहतरीन चीज भी दिया करो। ये नहीं कि आपने सारी उम्र नकारा चीजें अल्लाह के रास्ते में देनी है। कल को किस चीज के साथ, किस मुंह के साथ
अल्लाह ताला से हम कहेंगे कि अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में दिया, अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में दिया, लोगों को खुश करने के लिए नहीं दिया। अच्छा, बाद को अपना जो लोग खरातें करते हैं, ये देखें पका पका के, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो जामियात बनने वाले पड़े हुए हैं। मेरा अपना जामिया बड़ा मसला है, वहाँ बच्चियों को पढ़ने का छत का काम रुका हुआ है कुछ सालों से कि वो नहीं हो रहा काम। तो ये देगों के ऊपर आप इतना पैसा लगा देते हैं, लोगों के घर में एक एक प्लेट भेज देते हैं, तो वो तो बच्चे लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जा तो किसी को पेट भर के खिलाएं गरीबों को, जा फिर ऐसी जगह ले जाएं जहां गरीब हो, ऐसी जगह जाके वहां पका के वहां गरीबों को खिला दें। अमीर भी खा लें तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जरूरतमंदों को कम से कम तो खिलाया जाए। ये इतनी के सारे अमीर ही खिलाए जाए, ये इतनी के सारे अपने रिश्तेदार लाहौर से बुला लिए, कराची से बुला लिए, वो सिंध से बुला लिए, पंजाब से बुला लिए, बलोचिस्तान से बुला लिए, अपने वो सारे आजो 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 हमने सदका खैरात करना है। तो वो तुम्हारी वो सदके की प्लेट कितने की होगी? बड़ी आप लगा लें आज के महंगाई के दौर में, और बहुत आप रेट लगा लें, 100 रुपया लगा लें, और वो किराया कितना लगा के आ रहा है, कितने हजार लगा के आ रहा है। मेरे अजीजों, इसके अंदर सदका खैरात नहीं है, ये दिखावा है। आने वाला आ रहा है और आप जो है वो किसके लिए इत्माम कर रहे हैं? और जो मोहल्ले में गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा खवातीन हैं, आप जो इतने इतने पैसे एक एक देग पे लगाते हैं, तो किसी बेवा को मशीन सिलाई की खरीद दिया करो, वो बेचारी कोई अपनी मेहनत मजदूरी करके को अपने बच्चों का पेट ही पाल लिया करे। किसी गरीब की बच्ची को जहेज में दे दिया करो सिलाई मशीन। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कि वो गरीब की बच्ची भी अपने घर के काम संवार लेगी, कम अज कम कुछ अपना रोजगार भी बना लेगी, चलो कम अज कम। इस तरह की चीज जो है वो चीनी कहावत है ना एक, कि मछली पकड़ कर देने की बजाय आप मछली पकड़ना सिखा दें। अगर आपने मछली पकड़ के देनी है किसी गरीब को, तो सबसे बड़ी नेकी है उसको मछली पकड़ना ही सिखा दें, वो खुद पकड़ लिया करेगा मछलियों को। हमारी मोहब्बतों के दावे अल्लाह से बड़े लंबे चौड़े हैं, और जब अल्लाह के रास्ते में देने का जिक्र आता है तो वो कुछ भी नहीं देते। हमारे पास से कुछ नहीं निकलता। गरीबों के लिए वही फटे पुराने कपड़े होते हैं, और कोई पाव आध किलो चीज, और जो अपने इतनी दूर दूर से उनको बुला रहे हैं उनके लिए शानदार खाने, उनके एहतमाम के लिए। और हमने खैरात की थी इसलिए बुलाया था। अल्लाह की बंदियों, वहां पैसा लगाया करो जहां फायदा ज्यादा हो। हम कपड़ा खरीदते हुए देखते हैं ना, जो ज्यादा देर चले उसको खरीद लें। तो इसी तरह पैसा वहां लगाया करो कि जहां ज्यादा देर चले, ज्यादा अजर सवाब के मुस्तहिक बन जाए हम। तो जब ये आयत सदके की ये आयत हजरत अमरू बिन मैमून फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने इस आयत की तिलावत करके सोचा तो मुझे कोई चीज जो एक कनीज से ज्यादा प्यारी ना थी। मैंने इस लौंडी को अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। मैं कहा प्यारी चीज जो है वो तो मेरे पास जो लौंडी है, मुझे इससे बहुत अच्छी लगती है ये। और लौंडी को आजाद भी कर दिया। और वो कहते हैं आज तक भी मेरे दिल में इसकी ऐसी मोहब्बत है, अगर किसी चीज को अल्लाह ताला के नाम पर देकर फिर लुटा लेना जायज होता तो मैं कम से कम इससे निकाह कर लेता दोबारा उसको लुटा कर। अच्छा, कुछ लोगों ने उलमा कराम ने बताया कि बर से मुराद बिर से मुराद जन्नत है। यानी अगर तुम अपनी पसंद की चीजें अल्लाह की राह में सदका करते रहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। यानी भलाई ना पाओगे, नेकी तो नेकी को नहीं पहुंच सकोगे, तो नेकी जो है वो जन्नत ही है।
मसनद अहमद में है कि हजरत अबू तलहा मालदार सहाबी थे। मस्जिद के सामने ही बैरहा नामी आपका एक बाग था, जिसमें कभी कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले जाया करते थे और जहाँ का खुश जायका पानी पिया करते थे। जब ये आयत उतरी तो हजरत अबू तलहा बारगाह नबी में हाजिर होकर अर्ज करने के, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा तो सबसे ज्यादा प्यारा माल यही बाग है, तो मैं आपको गवाह करता हूँ कि मैंने इसे अल्लाह की राह में सदका किया, अल्लाह ताला मुझे भलाई अता फरमा दे। यही लन तनालुल बिर्र, इस बिर को पाने के लिए वो कह रहे हैं। तो और अपने पास इसे मेरे लिए ज़खीरा, अल्लाह ताला जो है वो मुझे भलाई अता फरमा दे और अपने पास मेरे लिए इसे ज़खीरा कर ले। और अल्लाह के नबी, आपको इख्तियार है, जिस तरह चाहें इसे तकसीम कर दें। आप बहुत ही खुश हुए और फरमाने लगे, मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, तुम इसे अपने कराबतदारों में तकसीम कर दो। चुनाचे हजरत अबू तलहा ने इसे अपने रिश्तेदारों और चचाजाद भाइयों में बांट दिया। इस हदीस से एक और बात भी हमें मिल रही है कि अगर कोई मालदार है ना, तो उसके रिश्तेदार गरीब हैं, तो उनको कुछ ना रिश्तेदारों को दे देना चाहिए। एक तो रिश्तेदार बुग़्ज़ हसद से कुछ परे रहेंगे और एक अल्लाह भी राजी रहेगा। बुग़्ज़ हसद या जलन जो होती है, फिर वो नुकसान पहुंचाने पे इस तरह भी आ जाते हैं। तो फिर एक ये बात है, दूसरी वो बात है कि सदका दे के जताना नहीं, फिर दे दिया करें खामोशी से, किसी को फिर बताया ना करें। और अगर खामद को पता है कि मेरी बीवी की आदत है लोगों को बताने की है, फिर जताने की है, या फिर तो वो ना बीवी को ना बताए तब भी ठीक है, कर दे, सदका करा दे, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है। और जा फिर बता दे और अच्छे तरीके से मसले के साथ बात समझा दे कि जताना नहीं है, किसी के सामने फिर मुंह से ये बात नहीं निकालनी, क्योंकि फिर वो अपनी हद तक महसूस करते हैं। और कोई भी फिर जो होता है वो अपने जो बराबर वाला होता है रिश्ते में, तो वो उससे दब के उसके नीचे लग के तो फिर कोई रहना नहीं चाहता। तो फिर इस तरह का दिया हुआ जो अगर किसी ने जता दिया, किसी को बता दिया, तो फिर वो जो देने की बजाय हाथों जो है वो और लड़ाई बन गई कि तूने फलां को कहा। तो इस तरह कई जगह इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। और जिसको भी दें रिश्तेदार, बीवी के रिश्तेदार हों, खामद के रिश्तेदार हों, जिनको भी दें और खामोशी से दे दें, किसी को जताएं नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहने के लिए, तो फिर तो है ठीक है। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है कि एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खिदमत रसूल में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे अपने तमाम माल में सबसे ज्यादा मरगूब माल, जो बहुत ही पसंदीदा माल है, वो खैबर की जमीन का हिस्सा है, मैं इसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। फरमाइए अब मैं क्या करूँ? आप फरमाए से वक़्फ़ कर दो, असल रोक लो और फल वगैरह अल्लाह की राह कर दो। यानी जमीन और वो फल वो पौधे वो आप ही के रहें, और जो उसके फल हों वो फीसबिल्लाह दे दिया करो। और जो फीसबिल्लाह देना है वो भी उसका भी एक तरीका है। ये नहीं कि आप कह दें कि वो फीसबिल्लाह जो भी जाए वो तोड़ के ले जाए, और वो लोग फिर घरों में फिर फजूल ज्यादती में ले जाते हैं और फिर घरों में जाकर वो खराब हो जाता है। और कुछ जो है वो ज्यादा ले जाएंगे और कुछ को फिर मिलेगा ही नहीं, जरूरतमंद रह भी जाएंगे। तो वो भी आपने खुद देना है, अच्छे तरीके से देना है, खुद दें, आप बांट के दें, मनादी करके चलो दें, लेकिन खुद दें, अपने हाथों से दें। अच्छा, आगे चलते हैं। कुल ताम, खाने की हर चीज, काना हलाल थी, काना हिल बनी इसराइल, हलाल थी बनी इसराइल के लिए, इल्ला महर्रमा, मगर जो हराम कर ली इसराइल ने, अला नफ्सी ही, अपने आप पर, मिन कबलु, इससे पहले, अंतु नज़ल तौरात, के उतारी जाए तौरात, कुल कह दे, फातू, तो ले आओ तुम, तौरा भी तौरात ही तौरात है, फतलूहा, फिर इसे पढ़ो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। अब बनी इसराइल के ऊपर कौन सी चीज हलाल थी? ये भी मसनद अहमद में है कि ये भी यहूदियों की एक जमात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी।
और उन्होंने जो सवाल किए थे और उन सवाल के जवाबात में अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत उतरी थी। उन्होंने सवाल किए थे कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं जिनके जवाब नबियों के सिवा और कोई नहीं जानता। आपने फरमाया पूछो, लेकिन पहले तुम लोग वादा करो कि अगर मैं सही सही जवाब दे दूंगा तो तुम मेरी नबूवत के तस्लीम करने में फिर कोई उज़र तो ना होगा आपको। उन्होंने कहा कि नहीं, इस शर्त को उन्होंने मंजूर कर लिया, अगर आपने जवाब सच्चे दिए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। और साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में भी खाई। फिर पूछा कि बताइए हजरत इसराइल ने क्या चीज़ अपने ऊपर हराम की थी? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊंट का गोश्त और दूध वो छोड़ दिया था। उनको कोई इस तरह की बीमारी लगी थी और उन्होंने जो नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे शिफा दे देगा तो मैं सबसे प्यारा जो चीज़ है वो खाने पीने की छोड़ दूंगा। तो फिर जब शिफा याब हो गया तो ऊंट का गोश्त और दूध छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमारे नबी ने कस्में ली। फिर उन्होंने पूछा कि औरत और मर्द के पानी की क्या कैफियत है? तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साथ में ये भी पूछा कि क्या कैफियत है और क्यों कभी लड़का पैदा होता है और कभी लड़की पैदा होती है, ऐसा क्यों है? तो हमारे नबी ने फरमाया कि मर्द का पानी सफेद रंग और गाढ़ा होता है, औरत का पानी जर्दी माइल और पतला होता है। दोनों में से जो ऊपर आ जाए इस पर औलाद नारमादा होती है, यानी जो पानी जिसका पानी गालिब आ गया फिर शबिया भी उसी की बन जाती है। और बाज़ का इतना ये देखा गया कि शबिया बच्ची होती है तो बाज़ का तो वो सारी बाप की शबिया होती है। तो जिसका पानी गालिब आ गया तो उसकी शबिया बन गई। और नारमादा जो है अल्लाह ताला ही बनाने वाला है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि नबी उम्मी की नींद कैसी होती है? इस पर हमारे नबी ने फरमाया कि नबी उम्मी की नींद जो होती है इसकी आंखें सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। उन्होंने फिर पूछा कि फरिश्तों में से कौन सा फरिश्ता इसके पास वही लेकर आता है, यानी हमारे नबी के पास? आपने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास वही लेकर आता है। तो बाकी मतलब का जवाब तो ठीक थे सारे। तो जो ही जिब्राइल का नाम लिया अल्लाह ताला ने तो फिर वो चीखने लग गए, कहने लगे कि कोई और फरिश्ता आपका वली होता तो मैं आपकी नबूवत तस्लीम करने में कोई उज़र नहीं होता। लेकिन अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आए हैं तो वो तो हमारा दुश्मन है। हालांकि हर सवाल जवाब में आप इन्हें कसम दे रहे थे कि अगर मेरा जवाब ठीक हुआ तो फिर आप ईमान लाएंगे। तो फिर इसके साथ ये दूसरी आयत है, ये भी रिलेटेड है इसके साथ। फबान इफ्तारा, जिसने बांधा अल्लाही अल्लाह पर काजिबा झूठ मिन बाद जालिगा, इसके बाद फउलाइका हम जालिमून, तो यही लोग हैं जालिम। कुल सदकल्लाहु, कह दे अल्लाह ने सच फरमाया। फत्ताबिऊ, तुम पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम की मिल्लत की, हनीफान जो एक तरफ का था, वह मा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं था वो मुशरिकों में से। अच्छा, और एक रवायत में आता है कि उन्होंने कुछ और बातें भी पूछी थी कि हजरत इसराइल को कौन सी बीमारी लगी थी? तो आपने फरमाया अरकुनुसा की बीमारी थी। ये एक 5वां साल भी था। एक और भी सवाल था कि वो राद क्या चीज है, एक और हदीस में, यानी ये दूसरी रवायत में है। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला के फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जो बादलों पर मुकर्रर है, इसके हाथ में आग का कोड़ा है जिससे वो बादलों को जहां अल्लाह ताला हुक्म हो ले जाता है, और जो गरज की आवाज इसी की आवाज है। यानी जब वो कोड़ा मारता जो आवाज पैदा होती है तो वो गरज की आवाज है। और देखा जब बिजली की चमक होती है तो वो आग का कोड़ा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जिब्राइल के नाम से हमें चिढ़ है। जिब्राइल का नाम सुनकर कहने लगे वो तो अजाब और जंगो जदाल का फरिश्ता है, वो तो हमारा दुश्मन है। अगर पैदार और बारिश के फरिश्ते हजरत मिकाइल आपके रफीक होते तो हम आपको मान लेते। तो
इसके अंदर एक और रवायत भी है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की ये रवश पर इनकी औलाद भी रही फिर, यानी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ऊंट का गोश्त जो है वो छोड़ दिया तो उनकी औलाद भी फिर यही करती रही और वो भी ऊंट के गोश्त से परहेज करती रही। इससे यानी इस आयत से मुनासबत दूसरी आयत के साथ क्या है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, यानी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी चहीती चीज अल्लाह की नजर कर दी, इस तरह तुम भी किया करो। लेकिन ये यकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसका तरीका यह था, अपनी पसंदीदा और मरगूब चीज का नाम अल्लाह पर तर्क कर देते थे, और हमारी शरीयत में यह तरीका नहीं है, बल्कि हमें यह फरमाया गया है कि हम अपनी चाहत की चीजें अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया करें। जैसे फरमाया वातल माल अला हुब्बिही, वो माल की मोहब्बत के होने के बावजूद भी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और युतइमून तआम अला हुब्बिही, कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत पर। अच्छा, तो ये पहली आयतों में नसरानियों की तरदीद थी, तो यहाँ यहूदियों का रद्द हो रहा है। इनके रद्द में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सही वाक़या बताकर इनके अकीदे का रद्द किया था, और जहाँ नस्ख का साफ बयान करके इनके बातिल अकीदे की तरदीद में शाद हो रहा है। नस्ख आयात जो मनसूख हो गई, इनकी किताब में साफ मौजूद था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में से खुशकी पर उतरे तो इन पर तमाम जानवरों का खाना हलाल था। फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट का गोश्त और दूध अपने ऊपर जब हराम कर लिया तो इनकी औलाद भी इसे हराम जानती रही, चुनाचे तौरात में भी इसकी फिर हुर्मत नाज़िल हुई। इस तरह और भी बात चीजें हराम की गईं, ये नसख नहीं तो और क्या फिर है। अच्छा, देखें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद का आपस में बहन भाई का निकाह इब्तिदा में जायज होता था, लेकिन बाद में हराम कर दिया गया। अच्छा, बीवियों के ऊपर लौंडियों से निकाह करना शरीयत इब्राहिमी में मुबाह था। खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लाए, लेकिन फिर तौरात में इसे रोक दिया गया। दो बहनों में से एक साथ निकाह करना हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के जमाना में जायज था, बल्कि खुद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के घर में भी यक वक्त दो सगी बहनें थी, लेकिन फिर तौरात में यह हराम हो गया। इसी को नसख कहते हैं। एक काम, एक बात, एक शरीयत मनसूख कर दी जाए, एक हुक्म, शरीयत नहीं होगी बल्कि हुक्म आएगा, इसके अंदर लफ्ज़ है कि एक हुक्म को मनसूख कर दिया जाए। इसे वो देख रहे हैं, अपनी किताब में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नुस्ख का इनकार करके अंजील को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और इनके बाद खातमुल मुरसलीन के साथ भी यही शुरू करते हैं। तो यहाँ फरमाया कि तौरात के नाज़िल होने से पहले तमाम खाने हलाल थे सिवाय इसके जिसे इसराइल ने अपनी जान पर हराम कर लिया था। तो तुम तौरात लाओ और पढ़ो, इसमें मौजूद है। फिर इसके बावजूद तुम्हारी ये बहुतान बाजियां, इफ्तरा पर्दाजियां कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हफ्ता ही के दिन को हमेशा के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है और हमसे अहद लिया कि हम हमेशा तौरात ही के अमल रहे, तो ये झूठ बातें करते हैं आपस में। ये इनकी अपनी बातें हैं और किसी और नबी को मानना ही नहीं। ये किस कदर जुल्म सितम की बात है। तुम्हारी ये बातें और तुम्हारी ये रवश यकीनन तुम्हें जालिमों जाबर ठहराती है। तो सब आसमानी किताबों के अंदर जो चीज थी कि जब वो आखिरी नबी आ जाए, पिछला सबक हमारा जो था कि जब आखिरी नबी आ जाएं तो फिर ये शरीयतें मनसूख हो जाएंगी, फिर उस शरीयत के मुताबिक चलना है, फिर क़यामत तक वही शरीयत चलनी है। अल्लाह ने सच्ची खबर दे दी, इब्राहिमी दीन वही है जिसे कुरान बयान कर रहा है। तुम इस किताब और इस नबी की पैरवी करो। इनसे आला कोई नबी है ना, इससे बेहतर और कोई ज्यादा वाज़े और कोई शरीयत है। जैसे और जगह भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्नानी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम। ए नबी तुम कह दो कि मुझे मेरे रब ने मोहद इब्राहिम हनीफ के मजबूत दीन की सीधी राह दिखा दी है। और जगह भी है कि हमने तेरी तरफ वही की कि तू मोहद इब्राहिम हनीफ के दीन की, हनीफ का मतलब होता है एक जानब का होना। फत्ताबिऊ पैरवी करो तो मिल्लत इब्राहिम हनीफन, जो इब्राहिम जो एक तरफ का था।